संस्कृति संज्ञान संस्था एवं हिंदू अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 23 अगस्त 2024 को एक दिवसीय संगोष्ठी मानवता के लिए श्री रामचरितमानस का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक भी हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में ये बताया कि किस तरह से जो रामचरितमानस, उन्होंने बताया कि रामचरितमानस अगर आप संविधान की प्रति देखें तो उसमें भी उसके अध्याय 3 में भगवान श्री राम जी का फोटो है। और उन्होंने फिर बताया कि जो मानस के मोती पुस्तक लिखी गई है, इसमें भी बहुत ही सुंदर ढंग से जीवन के विभिन्न आयामों को किस तरह से रामचरितमानस द्वारा और सजाया जा सकता है और उनको अच्छी तरह से समझा जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने उद्बोधन में बताया। उन्होंने अपने काफ़ी जीवन के काफ़ी प्रसंगों से इस बात को समझाने की कोशिश की। इस वीडियो में आप अवश्य इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण भाला जी ने क्या क्या बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें। धन्यवाद। आदरणीय मंच और इस मंच की शोभा को बढ़ाने वाले सभी श्रोता, विद्वज्जन भाई और बहनों, मानस के मोती ये अभी अभी मेरे हाथ लगे हैं और जब मैंने इसके पन्ने पलट कर देखे तो ध्यान में आया कि ये मोती केवल मोती नहीं है, मोतियों की माला है। बहुत सुंदर ढंग से जिसने भी संपादन किया है डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल और उनकी पूरी टीम, उनको मैं बधाई देता हूँ कि इतनी सुंदर एक रचना उन्होंने हमें उपहार के रूप में दी है। आज का विषय है मानवता के लिए श्री रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के बारे में तो जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सुंदर ढंग से लिखा ही है। पहले सत्र में शायद बहुत कुछ सुना भी गया होगा, कहा भी गया होगा। अभी आदरणीय कक्कड़ जी ने भी काफ़ी कुछ कहा। बचपन से हम भी सुनते आए हैं, घर में नियमित रूप से इसका पाठ होता था, हमारे चाचा जी करते थे, उनके सामने बैठकर हम सुनते थे। इसलिए रामचरितमानस तो जेहन में बसा हुआ है। और पिछले दिनों जब मैं मॉरिशस गया था, मॉरिशस में भी एक विद्यालय शुरू करने का दायित्व मुझे दिया गया था, तो वहाँ रामायण सेंटर देखने गया। रामायण सेंटर के उस समय जो प्रमुख थे, अब तो देहांत हो गया उनका, डॉक्टर अरुण। तो उन्होंने पूरा रामायण सेंटर दिखाया। दिखाने के बाद जब उनके कमरे में हम बैठे तो स्वाभाविक रूप से मेरी नज़रें कमरे में जो लगे हुए फ़ोटो है उस पर गई। उसमें एक भी राम का चित्र नहीं था, कृष्ण छाए हुए थे। तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा जगी कि रामायण सेंटर स्वयं राम के लिए ये काम कर रहे हैं और इनके कमरे में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने पूछ ही लिया कि अरुण जी, रामायण सेंटर है लेकिन यहाँ तो राम दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ कृष्ण ही कृष्ण छाए हुए हैं। तो हंस दिए, कहने लगे कि आपने आते ही पकड़ लिया। मैं हूँ तो कृष्ण भक्त, लेकिन मॉरिशस ने मुझे राम भक्त बना दिया। और राम भक्त बनने के बाद पूरी दुनिया में कई स्थानों पर मुझे रामचरितमानस पर और रामायण पर बोलने का मौका मिलता है और आजकल मैं उसी में डूबा हुआ हूँ। तो ऐसे राम वो क्या है जिन्होंने एक बचपन से जो कृष्ण भक्त थे उनको भी राममय बना दिया। तो एक राम की महिमा की छोटी सी कविता है, मैं उससे शुरुआत करता हूँ। महिमा राम की। राम नाम है पालनहारा, भवसागर का तारणहारा। सबको अपना सा लगता है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्यारा। आओ जाने क्या है राम। अहंकार की काट राम है। रामचरितमानस हम पढ़ेंगे
तो ये सारे गुण जो जो बातें मैं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो इस मानस में है। अहंकार की काट राम है, स्वाभिमान आधार राम है, जड़ चेतन का मेल राम है, ईश्वर का अवतार राम है, वीरों की ललकार राम है, युद्ध भूमि की जीत राम है, शांति सदन की नींव राम है, मौलिकता की रीढ़ राम है, मात पिता है, बंधु सखा है, संबंधों का सूत्र राम है, अभिवादन है, संबोधन है, अपनेपन का भाव राम है, दीन दुखी का छत्र राम है, वैभव सुख संतोष राम है, संविधान का प्राण राम है, शासन का आदर्श राम है, भारत की पहचान राम है, यत्र तत्र सर्वत्र राम है, रोम रोम में राम बसा राम है, सत्यमेव जय सिया राम है। तो ऐसे राम के बारे में जब चर्चा करनी होती है और उसके लिए योग्य शीर्षक मिल गया है कि मानवता, तो मानवता क्या है? धर्म की अगर सही व्याख्या हम करें तो मेरी नज़रों में एक वाक्य में वो हो सकती है, और वो है प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है, इसलिए मनुष्य का धर्म निभाना है, यही हमारा कर्म है, उसी कर्म को हम धर्म कहेंगे। एक बीज है, बीज का कर्म है कि वो अंकुरित हो जाए, पौधा बने, पेड़ बने और फिर वापस फल दे। एक पशु है, उसका जो धर्म है वो अपना निभाता है। हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर चेतन व्यक्ति, चेतन वस्तु ये अपना अपना धर्म निभाती है, और इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है। प्रकृति ने हमें मानव बनाया है, मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य का धर्म क्या है? अपने अहंकार के साथ दूसरे के अहंकार की, अपने व्यक्तित्व के साथ दूसरे के व्यक्तित्व की भी इज्जत करना, सम्मान करना, बस यही मानव का धर्म है। जो दूसरों को अपमानित करता है वो अमानव। इसलिए मानवता का सबसे बड़ा जो धर्म है, उस धर्म को निभाने में जो जो जहाँ जहाँ चूके हैं, वहाँ राम ने उनको या तो शासन दिया है, शिक्षा दी है, जो भी अपराध किया है उसकी सजा दी है, और इसलिए राम आदर्श बन गए धर्म के। मानवता के धर्म के आदर्श राम है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हर व्यक्ति की हो, यही वास्तव में राम का काम है। और जब हम कहते हैं कि हमें तो अपने देश को राम राज्य स्थापित करके राम राज्य के रूप में ले जाना है, इसका मतलब यही है कि राम राज्य के समय जो स्थितियां थी उसका अध्ययन करते हुए उस प्रकार की स्थिति देश में निर्माण हो, इस ओर इस देश को ले जाना है। तो वह स्थिति क्या थी और उसका आदर्श संविधान में किस रूप में दिया गया है, इसको हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि संविधान का भाग 3, 22 भागों में संविधान बटा है, जिसमें भाग 3 जो है, ये 3 है मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो एक नागरिक के नाते हर नागरिक दूसरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हो रही है कि नहीं इसके प्रति भी सचेत रहे। और इसलिए उस संविधान को सजाने का काम जिनको दिया गया था, नंदलाल बोस, उन्होंने सभी 22 भागों पर एक एक चित्र, कहीं 2 चित्र, इस प्रकार से 28 चित्र अंकित किए हैं। इस सत्र पर, इस भाग पर उनका जो चित्र है वो अपने आप में संदेश देता है कि हमें राम राज्य स्थापित करना है। चित्र ये है कि लंका विजय के बाद राम, लक्ष्मण, सीता तीनों को अयोध्या पहुंचना था। अयोध्या पहुंचने के लिए व्याकुल थे। उस समय लक्ष्मण ने कहा भी कि हे राम, अब क्यों वापस अयोध्या जाए, लंका को हमने जीता है, लंका पर ही राज करें। लेकिन राम का आदर्श अपना आदर्श था। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये हमने अपने सत्ता के लिए नहीं युद्ध किया है, इसको सबक सिखाने के लिए युद्ध किया था। रावण का देहांत हो गया, अब इसके भाई को सौंप कर हम चले जाते हैं। तब लक्ष्मण जी ने फिर कहा
कि वहाँ जाने के बाद फिर एक बार युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि 14 वर्ष तक सत्ता पर रहने के बाद हो सकता है भरत का मानस बदल गया हो, वो सत्ता न दे। तब उन्होंने जो विश्वास जताया कि नहीं, मेरे भाई पर मुझे पूरा विश्वास है, और जैसा कि उसने संकल्प लिया था कि 14 वर्ष के बाद हो जाए तो मैं जल समाधि ले लूँगा, इसलिए वो नौबत ना आए, इसलिए 14 वर्ष पूरे होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। केवल 2 दिन हाथ में थे। तुरंत सोचा गया कि इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। विभीषण से कहा गया कि व्यवस्था करो। उन्होंने पुष्पक विमान की व्यवस्था की। उसी पुष्पक विमान पर बैठे हुए राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या की ओर जाने के लिए तैयार हैं, उड़ान भर चुके हैं। वह चित्र नंदलाल बोस ने वहाँ दिया है। अर्थात मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी हो तो राम राज्य स्थापित करना यही एकमात्र उसका उपाय है, और राम राज्य स्थापित करने का काम स्वयं राम ने किया था, ये संविधान में स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दे दिया है। तो इस प्रकार का जो ये कार्य है, इस कार्य में राम के और कई गुण हैं जो मैंने कविता में भी सुनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण जो कहा जाए कि जब एक भाई कह रहा है कि फिर वहीं झगड़ा करना पड़ेगा, तब ये जो विश्वास मन में स्थापित है उनके कि नहीं, भरत ऐसा नहीं करेगा। और शायद इसीलिए रामचरितमानस में या हनुमान चालीसा में ये बात आई है कि भरत सम भाई, जबकि लक्ष्मण ने उनसे अधिक त्याग किया है, 14 वर्ष उनके साथ रहे हैं, उनकी सेवा की है, लेकिन फिर भी भरत के समान भाई हो, ये वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब विपरीत परिस्थिति हो तब तो साथ देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में भी साथ रहते हुए उसका दुरुपयोग न करे, उसका स्वार्थवश दुरुपयोग न हो, इसका ध्यान रखने वाला वो उससे भी बड़ा होता है, महान होता है। आज भी हम जब देखेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति की ओर, तो ध्यान में आता है कि विपरीत परिस्थिति में काम करने वाली बीजेपी, अब जब सत्ता की बात है तो नाम लेना ही पड़ेगा, और अनुकूल परिस्थिति में काम करने वाली बीजेपी, दोनों में अंतर है। विपरीत परिस्थिति में अपनों का ध्यान रखना ये ज़्यादा जरूरी समझा जाता था, अनुकूल परिस्थिति में उससे थोड़े डगमगा रहे हैं। इसलिए अनुकूल परिस्थिति में भी टिके रहना, अनुकूल परिस्थिति में भी अपने आप को संभाले रखना, ये बहुत कठिन काम है। उस कठिन काम को राम ने निभाया, और इसलिए जब ये प्रश्न आया कि सीता तो कई दिनों तक रावण के दरबार में रह चुकी थी, पता नहीं उसका चरित्र ठीक है कि नहीं है, और एक धोबी ने केवल प्रश्न उठा दिया, ये बात उनके कान तक गई। उन्होंने सीता जी से विमर्श किया, सीता जी भी मान गई कि आप पर किसी भी प्रकार का प्रश्न उठाया जाए, किसी प्रकार का दाग लगे, ये मैं नहीं चाहती, और कोख में मेरे संतान है, इसलिए मैं इनको लेकर जाती हूँ। यहाँ का वातावरण ये कहीं उनको भी दूषित न कर दे, और इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं दरबार छोड़कर जाऊँगी। राम ने बड़े दुखी मन से, कठोर मन से, लेकिन क्योंकि राजा का दायित्व है और इसलिए उसको निभाते हुए सीता जी से कहा कि ठीक है, और लक्ष्मण से कहा कि इनको आश्रम में छोड़ाओ। तो इस प्रकार से सीता आश्रम में रही। आश्रम में ही दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, जुड़वा थे, लवकुश, और उन दोनों का संयोजन, संवर्धन, संस्कार, ये सब उस आश्रम में ही मिला। उसी का परिणाम था कि पूरा राम का जीवन, राम का चरित्र, इस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न न रखते हुए, प्रश्न न उठाते हुए, दोनों पुत्रों ने राम के चरित्र का वर्णन करते हुए
और रामायण भी सुनाई। तो इस प्रकार के जो चरित्र हैं, ये चरित्र अपने आप में हमारे लिए कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके हमारे लिए अनुकरणीय ऐसे बन गए हैं।